हाँ बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नरेशन पार्ट थर्ड। आज अपन नरेशन पार्ट थर्ड की बात करेंगे। तो इस क्लास में आज अपन को नरेशन को ख़त्म भी करना है। नरेशन को अपन को ख़त्म भी करना है आज। तो जुड़े फटाफट से, ठीक है, फटाफट से जुड़िए। क्लास में आज हम नरेशन को कर रहे हैं कंप्लीट। नरेशन का एंड होगा आज की इस क्लास में। इससे पहले हम दो पार्ट में नरेशन को पढ़ चुके हैं और आज का अपना ये पार्ट थर्ड रहेगा। तो फटाफट से आ जाइए, काम पर लग जाते हैं। आज का काम अपन शुरू करते हैं यहाँ से। आज का काम शुरू करते हैं नरेशन से, और नरेशन में हम आज पढ़ेंगे इसको फाइनल टच देने के लिए। हम इसको फाइनल टच देने के लिए पढ़ेंगे, अर्थात आज नरेशन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट भी आपने देखे होंगे, आज है ये लास्ट पार्ट। इसमें नरेशन को जो आज अपन को कंप्लीट करना है, उसमें सबसे पहले जो सेंटेंस अपन पढ़ेंगे वो सेंटेंस हैं कौन से? वो सेंटेंस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अपन विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं ये विस्मय बोधक वाक्य होते हैं, यानी कि इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह का एक चिन्ह लगा होता है। इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, यानी कि विस्मय अधिबोधक का चिन्ह कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस में अपन को कैसे पता चलेगा, इस तरह के सेंटेंस का अपन को पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस जो हैं वो विस्मय बोधक है? ऐसे सेंटेंस में क्या होगा बच्चों कि अगर आपको सैड दे रखा है या फिर सैड टू दे रखा है, तो आप इसको जो है किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड। किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम विथ जॉय कब लिखेंगे? जब आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाले वर्ड मिले, हुर्रे, या फिर अपन इसको कहते हैं अहा, या फिर अपन कहते हैं हा। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये खुशी के वर्ड होते हैं, ये प्रसन्नता को व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस में सेड या सेड टू के बदले अपन क्या लिखेंगे? ऐसे सेंटेंस में सेड और सेड टू की जगह अपन लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहां पर ये लिखा जाएगा, ओके। और सेड और सेड टू, ये वाला है ना सेड और सेड टू, इसकी जगह हम एक्सप्लेन्ड विथ सोरो भी लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो कब लिखेंगे? जब यहाँ पर दुख को व्यक्त करने वाले वर्ड हो, जैसे कि अलाश हो, जैसे कि ओ हो, जैसे कि दुख को व्यक्त करने वाला कोई सा भी वर्ड हो, वहां पर अपन इसको एक्सक्लेम विद सोरो कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में अपन एक्सक्लेम विद सोरो यहाँ पर लिखते हैं, ओके। और सेड और सेड टू के बदले हम यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं। सेड और सेड टू के बदले हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे? जब यहां पर होगा व्हाट, जब यहां पर क्या होगा? व्हाट होगा, हाउ होगा, या फिर यहां पर सेंटेंस में वाव होगा। इनमें से कोई सा भी वर्ड हुआ तो हम सेड और सेड टू के बदले क्या लिखेंगे? हम सेड और सेड टू के बदले एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे। हम सेड और सेड टू के बदले एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसको एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट। एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट होती है भाइयों घृणा। कॉन्टेम्प्ट क्या होती है? घृणा, यानी कि हेट। सेड और सेड टू की जगह हम एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे? जब अपने पास वर्ड हो ये पू या PSHAW शाह, पू या शाह हो, तब अपन सेड और सेड टू के बदले एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट भी लिख सकते हैं। हम सेड और सेड टू के बदले एक वर्ड ये भी लिख सकते हैं, एप्लाउडेड। एप्लाउडेड का अर्थ क्या होता है? शाबाशी। एप्लाउडेड, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होता है? सेइंग। एप्लाउडेड ऑब्जेक्ट सेइंग
कब लिखेंगे? जब आपको इन्वर्टेड कोमा में ये वर्ड दिया गया हो ब्रेवो। ब्रेवो का अर्थ होता है बहादुरों। और मेरे बहादुरों, आप कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए? कोमा और इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको दैट का यूज करना चाहिए। बस ये तो आ गया मटेरियल। अब बनने वाली है बिल्डिंग। ये मटेरियल है, इससे अपन एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बस आप ये देखो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड और सेड टू की जगह एक्सक्लेम विद जोए कब होगा? जब सेंटेंस में हुर्रे, हा, आहा इस तरह के खुशी को व्यक्त करने वाले वर्ड होंगे। एक्सक्लेम्ड, ये यहां पर मैंने ऐसे किया है, ये एक्सक्लेम्ड ही है। एक्सक्लेम विद सोरो हो सकता है कब? जब अलाश या ओ हो। एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा जब व्हाट, हाउ या वाव हो। एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट भी हो सकता है पू या शाह हो। अप्लाउडेड ऑब्जेक्ट सेइंग भी हो सकता है जब ब्रेवो हो। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट भी लिख सकते हैं अपन। अब इनके ऊपर अपन बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इसके बेस पर अपन अभी बनाएंगे। बस ये चीज, ये इमेज आप ध्यान में रखो। इसी के ऊपर अपन को क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए यहां पर अपन कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। मान लो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द कैप्टन, क्वेश्चन क्या है कि द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड टू हिज प्लेयर्स, द कैप्टन सेड टू हिज प्लेयर्स, कैप्टन ने अपने प्लेयर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रेवो, ब्रेवो यू प्लेड, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, बहादुरों तुम अच्छा खेले। मान लो ये सेंटेंस, कैप्टन ने अपने खिलाड़ियों से क्या कहा? कैप्टन ने अपने खिलाड़ियों से कहा ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल। अब देखो बच्चों, अपन को क्या करना है? अपन को इस सब्जेक्ट को तो सेम ऐसे ही लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे? द कैप्टन, द कैप्टन। अब सेड टू का अपन क्या करेंगे? ये ब्रेवो है, तो अब सेड टू का क्या होगा? सेड टू का क्या होगा? यहां से देख लो। सेड टू, अगर अपने पास ब्रेवो है तो अपन सेड टू का क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं सब्जेक्ट, सॉरी, अपलाउडेड ऑब्जेक्ट और सेइंग। अपन को ये करना है, तो अपन ये कर लेते हैं। अपन को ये करना है, ब्रेवो को हटाकर सेड टू के बदले अपलाउडेड, द कैप्टन अपलाउडेड, द कैप्टन अपलाउडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज प्लेयर्स, हिज प्लेयर्स। और फिर कॉमा इन्वर्टेड, अच्छा सेइंग भी लिखना है अपने को, सेइंग भी लिखा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हो जाएगा दैट। अब आपके पास है यू, जो कि सेकंड पर्सन माना जाता है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट में प्लेयर्स, प्लेयर्स हैं। जब भी यहाँ प्लूरल होता है ना, तो आपको इसको देम मानना चाहिए। अब ये अगर ये देम है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? दे। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दे हैड प्लेड, दे हैड प्लेड। और यहाँ पर क्या होगा? वेरी वेल, दे हैड प्लेड वेरी वेल। ये यहाँ पर इसका करेक्ट बनेगा। ओके, ये करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसका बन गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसमें एक आधा क्वेश्चन और देखें। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि शी सेड, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। या फिर अपन इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को बाद में भी लिख सकते हैं। शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। इस तरह का सेंटेंस है। अब देखो यहां पर व्हाट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट सेम लिखना है। सेड टू की जगह लिखना हमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या लिखना पड़ेगा? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हमें ये लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कोमा इन्वर्टेड कोमा का क्या करेंगे अपन? कोमा इन्वर्टेड कोमा का अपन करेंगे दैट। और व्हाट ए ब्यूटीफुल कार को अपन को क्या पढ़ना चाहिए? इट इज ए ब्यूटीफुल कार। आपको ये पढ़ना है इसके बदले। अब जब इट इज ए ब्यूटीफुल कार है, तो आप इसको क्या बनाओगे? इट को तो इट करोगे, इसको क्या कर दोगे? वॉज, इट वॉज। अब इस ब्यूटीफुल, चूंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इससे पहले आपको अपनी तरफ से वेरी लिखना है। इट वॉज ए भी था ना इसके साथ, ये रहा। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज ए
वेरी ब्यूटीफुल कार, तो ये करेक्ट इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। हमने यहाँ पर जब भी व्हाट ए ब्यूटीफुल कार या फिर व्हाट की जगह हाउ वाओ ऐसा कोई भी वर्ड हो तो आप इसको ये समझो कि इट इज ए ब्यूटीफुल कार है। और जब भी एडजेक्टिव हो ऐसे सेंटेंस में तो उस एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी अपनी तरफ से लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इससे पहले लिखा है। और अगर मान लो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होता, अगर यहाँ पर कोई नाउन होती तो फिर अपन ग्रेट लिखते। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। आई सेड, मेरे पास ये सेंटेंस है, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। मान लो ये सेंटेंस है, मैंने कहा क्या प्लान है, क्या आइडिया है। अब मेरे को क्या बनाना चाहिए, आई को आई, सेड व्हाट है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड, ये क्या बन जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये हो गया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो गया, दैट हो गया। अब व्हाट एन आइडिया को मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे को ये पढ़ना है इट इज एन आइडिया, मेरे को ये पढ़ना है। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इट वॉज। अब आइडिया क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले मुझे ग्रेट लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, इट वॉज ए भी था ना, एन सॉरी, अच्छा आइडिया के साथ एन था क्योंकि ये वोवल की साउंड थी। अब ये एन को ए में बदलना है क्योंकि अब ग्रेट में कॉन्सोनेंट की साउंड आ गई, तो अपन बोलेंगे इट वॉज ए ग्रेट आइडिया। तो ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि यार यहाँ एन था ये ए कैसे हुआ, तो यहाँ पर तो वोवल की साउंड थी, आइडिया में वोवल था इसलिए एन आया। अब अपन को आइडिया से पहले आर्टिकल नहीं चाहिए, आर्टिकल कहाँ चाहिए, ग्रेट से पहले, और ग्रेट कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो अपन को अब की बार आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। समझ गए, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। एक आधा और बना लेते हैं, एक आधा और देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं कि दे सेड, क्वेश्चन क्या है, दे सेड, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे, इंडिया हैज won the match, इंडिया हैज won the match, इंडिया हैज won the match, they said comma inverted comma hurray India has won the match। तो अब अपन इसको क्या बनाएंगे, they said to का क्या हो जाएगा, exclaimed, they exclaimed। अब hurray की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, exclaim with joy, exclaimed with joy, comma inverted comma क्या क्या हो जाएगा, that India थर्ड पर्सन है इसलिए अपन लिखेंगे इंडिया, और हैज हैव किस में चेंज होता है, हेड में, इंडिया हैड won द मैच। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, समझ गए। तो यहां तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अपनी कंप्लीट होते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, उसको जो है क्लियर कर लिया जाएगा तुरंत। और इसके पीडीएफ वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते ही हैं। चलिए देखिए, अब अपन नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस पढ़ते हैं अगले पेज पर चलकर। अब अपन जो सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चों वो कौन से सेंटेंस हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि सैड हो चाहे सैड टू हो, बहुत ही इजी टाइप के होते हैं ये। सैड और सैड टू के बदले अपन क्या लिखते हैं, विश्ड लिखते हैं। सैड और सैड टू के बदले विश्ड, विश्ड लिखेंगे कब, जब अपने पास हो गुड मॉर्निंग, अपने पास क्या वर्ड हो, गुड मॉर्निंग, अपने पास वर्ड हो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और अपने पास वर्ड हो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये वाले वर्ड होंगे ना, तो अपन सेड और सेड टू की जगह विश्ड लिखेंगे। लेकिन सेड और सेड टू की जगह BADE, बेड भी लिखा जा सकता है। ये बेड कब लिखा जाएगा, जब आपके पास ये वाले वर्ड हो, जैसे आपके पास वर्ड हो गुड नाइट, जैसे आपके पास वर्ड हो फेयरवेल, जैसे आपके पास वर्ड हो गुड बाय, क्या वर्ड हो गुड बाय, जैसे आपके पास वर्ड हो बाय बाय, इस तरह के वर्ड होंगे। तो फिर आप सेड और सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको किसी भी कंजक्शन को नहीं लगाना है, कोई सा भी कंजक्शन नहीं आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में।
चलिए एक आधा सेंटेंस बनाते हैं अपन। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपने पास एक सेंटेंस है, अपने पास सेंटेंस क्या है कि ही या शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, और यहां पर अपन लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर गुड मॉर्निंग आ रहा है तो सेड टू का क्या होगा, डेफिनेटली विश्ड होगा। तो अपन क्या बनाएंगे, शी विश्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, शी विश्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए अपन को कुछ भी नहीं लगाना, तो यहाँ बन जाएगा शी विश्ड मी और सीधा इसको जोड़ दो गुड मॉर्निंग, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब इस सर को भी लिखना जरूरी नहीं है, तो इसकी भी कोई अहमियत नहीं है, बस आप ऐसे लिखो शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। और अगर यहाँ पर गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट होता तो अपन सेड टू के बदले क्या लिखते, बेड लिखते, शी विश्ड मी गुड नाइट। अगर ये होता शी सेड टू मी गुड नाइट सर, तो अपन इसको क्या लिखते, शी विश्ड मी दैट, शी विश्ड मी गुड नाइट। आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए कुछ भी नहीं लगाना, और आप गुड नाइट को गुड नाइट ही करो, लेकिन बाद में दिए गए वर्ड को लिखना जरूरी नहीं होता है, और सेड टू को विश्ड या बेड में आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे रूल चल रहा है उसके हिसाब से चेंज कर दो। अब बच्चों देखो बात करेंगे मे वाले सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है अपना वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। बस एक तो आप मे वाले पढ़ लो, एक प्रकार और है उसका, ये दोनों प्रकार पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलो देखो अब अपन पढ़ेंगे मे वाले सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हैं ये, मे वाले सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, इन सेंटेंसेस में ये होता है कि सैड हो चाहे सैड टू हो, सैड या सैड टू को अपन किस में चेंज करेंगे, विश्ड में भी चेंज कर सकते हैं, और अपन इसको प्रेड में भी चेंज कर सकते हैं, विश्ड या प्रेड में। और सेड टू को हम क्रस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट होता है अभिशाप। वेस्ट या प्रेड में चेंज कब करेंगे, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की कंडीशन होगी ना तब तो, यानी कि किसी को ब्लेसिंग करना, आशीर्वाद का ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं समझते होंगे, आशीर्वाद मतलब किसी को ब्लेसिंग देना, ठीक है, किसी को शुभकामनाएं देना, किसी के लिए अच्छा करना, तब तो अपन को सेड और सेड टू की जगह विश्ड या प्रेड लिखना है। लेकिन अब अपन किसी को अभिशाप देते हैं, किसी को क्रश देते हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमें सेड और सेड टू की जगह क्रस्ट लिखना है। और ऐसे सेंटेंस में जो मे होता है उसका क्या होता है, मे जो है वो माइट में चेंज होता है, मे को माइट में चेंज करना है। अच्छा कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसको किस में चेंज करते हैं, उसको अपन दैट में चेंज करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन है कि माई मदर, अपने पास क्वेश्चन है माई मदर सेड टू मी, सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माँ ने मुझसे कहा भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो दुनिया में माँ बाप ही ये शब्द कह सकते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, बाकी सारे तो उम्र घटाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उम्र लंबी हो या छोटी हो, बस काम बड़े होने चाहिए, उम्रों से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में अपन इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, कि माई मदर, माई मदर, अब सेड टू का क्या बन जाएगा, विश्ड मी, माई मदर विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखा जाएगा, दैट, यू सेकंड पर्सन है, मी से क्या बना आई, मे का क्या हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर बच्चों ऐसे बनेगा, मे को मैंने माइट किया है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा को मैंने दैट किया है। अब एक कर्ष वाला और बना लेते हैं कि कोई अपन को अभिशाप दे, तो जैसे शी सेड, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी मे यू, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, उसने मुझसे कहा भगवान करे तू जल्दी मर जाए। ये भी कोई कह सकता है यार, उसने मुझसे कहा कि भगवान करे तू जल्दी मर जाए, तो यहाँ पर दोस्तों अभिशाप है, यहाँ पर कोई अपन को बद्दुआ दे रहा है, और बद्दुआ देगा तो फिर उस कंडीशन में अपन को सेड और सेड टू को क्रस्ड लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी कर्स्ड,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी कस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदला, दैट में। यू सेकेंड पर्सन है, मी से क्या बना, आई, मी से बन गया आई, मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट और डाई सोन, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सेंटेंस कौन से थे, ये सेंटेंस मे वाले थे। अब अपने पास मिससेलेनियस सेंटेंस बचते हैं। मिससेलेनियस सेंटेंस यानी कि कुछ विविध प्रकार के वाक्य हैं, उनको और देख लेते हैं अपन। अब इन सेंटेंस में इनको अपन एक्सेप्शनल सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब कुछ अपवाद वाले सेंटेंस। बाकी मैं इसको एक्सेप्शनल नहीं मानता, मैं इसको एक अलग रूल मानता हूँ कि ये भी एक टाइप का रूल है। जैसे हमने इंपेरेटिव पढ़े, इंटेरोगेटिव पढ़े, वैसे ये भी तो एक रूल है। हमने इंपेरेटिव भी पढ़े, हमने इंटेरोगेटिव भी पढ़े और हमने सिंपल भी पढ़े, तो ये भी एक टाइप का रूल है। इसको भी एक्सेप्शनल ना कह के रूल कह सकते हैं। तो एक्सेप्शनल सेंटेंस में अपन को क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, कि अपन को एक डायरेक्ट सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखनी है। एक डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो पहले आप। एक डायरेक्ट सेंटेंस ये है कि एक आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके पास जो सेंटेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर एस, आरवीनी आर एस। आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है और कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो। अब एक बात ध्यान रखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास से या सेज टू इनमें से कुछ भी हो, या फिर विल से या विल से टू इनमें से कुछ भी हो, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब आपको यहां दिखती है तो आप एक काम करेंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर टेंस को चेंज ना करें, टेंस नो चेंज, यहां पर टेंस को चेंज नहीं करना है आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से कोई सी भी हो, मैं एक आधा सेंटेंस बनाता हूं, जैसे ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये सेंटेंस है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब देखो बच्चों, यहां पर अपने पास सेज टू है, सेज टू है तो हमें इधर का रिपोर्टेड, ये सारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला पार्टी तो है, इसका अपन को टेंस चेंज नहीं करना। टेंस चेंज नहीं करना मतलब इजमार आईएनजी इजमार ही रहेगा। वैसे तो जनरली अपन क्या करते हैं, इजमार को वाजवर में चेंज करते हैं, बट अब अपन क्या करेंगे, इजमार को इजमार ही रहने देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अब प्रेजेंट टेंस में आ चुकी है। शेज है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें चेंज होंगी। सेज टू को तो अपन क्या लिखते हैं, टेल्स, ही टेल्स मी। जैसे सेड टू को आप टोल्ड लिखते हो ना, वैसे सेज टू को आप टेल्स लिखिए। ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ये चीजें बेसिक चीजें तो आप सीख चुके हो, अगर नहीं सीख चुके तो पहला वीडियो देखो। तो ये ही टेल्स मी दैट ही, और इजमार वैसे वाजवर में चेंज होता है क्योंकि अब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, और या फिर अपन ये कहते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आई के साथ तो एम आता है, ही के साथ इज आता है, टेंस वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और डूइंग इसको ऐसे लिख दो, तो ही इज डूइंग, और माई से इधर जाके फिर क्या बनेगा, हिज, और यहां पर बनेगा होमवर्क। इसको ऐसे बनाना है। देखो अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे यार टेंस तो चेंज हो गया, टेंस नहीं चेंज हुआ भैया, आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, टेंस वही है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टेंस को चेंज नहीं किया गया है। एक विल से वाला बना लेते हैं। जैसे एक दूसरा सेंटेंस देखो कि शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव completed my work, I have completed my work। अब देखो बच्चों, अपन को क्या करना है, शी को शी करना है, विल से को भी विल से ही लिखना है। शी विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे चला गया,
तो शी हैजेव को हैजेव में ही चेंज करना है, बट यहाँ पर आई के साथ तो हैव होता है, शी के साथ हैज होता है। टेंस वही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो अपन अब कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शी हैज कंप्लीटेड, शी हैज कंप्लीटेड, और माई से क्या बन जाएगा, हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। इसको आप ऐसे बनाओ। तो ये एक्सेप्शनल सेंटेंस का पहला टाइप है। अभी टाइप और भी है, 2-3 टाइप और भी हैं। सब्र रखें, सब्र का जो फल है वो बहुत ही मीठा होता है। और ये जो पार्ट है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये अंतिम पार्ट है। शेर और शायरी डायलॉग बाजी मुझे आती नहीं है, बस आप टॉपिक के बारे में चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि मैं इस क्लास को कह सकता हूँ कि नो बकवास ओनली क्लास, नो बकवास ओनली क्लास वाली क्लास है ये। यहाँ पर मुझे कोई शेर व शायरी नहीं आती, जैसा आमतौर पर मैं यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ, टीचर जो है शेर व शायरी ज़्यादा और पढ़ाई कम, उनको वो शेर व शायरी ज़्यादा आती होगी, भैया अपन को नहीं आती, अपन को थोड़ा बहुत जो आता है वो आपको बता रहे, बट शेर व शायरी से, शेर व शायरी मेरे से कोई उम्मीद ना करे, है ना। रूल्स जितने आप मुझे पता है वो मैं उतने आपको बता सकता हूँ। तो चलिए, ये रूल मुझे पता था और ये मैंने आपको बता दिया, मुझे रूल और भी पता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। दूसरा रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा रूल मेरे पास ये है कि मान लो कोई डायरेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये जो सेंटेंस है जिसको मैं रिपोर्टेड स्पीच कहता हूँ, इस सेंटेंस में क्या है, मेरे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो आप सबको पता ही होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, ऐसी बात जो हमेशा से सच है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य जो है ईस्ट से उदय होता है, ये भी राइज होता है जिसको कहते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य जो है, सन जो है, वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में जाके सेट होता है यानी कि अस्त होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी रिपोर्टेड स्पीच में होगा तब अपन को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। जैसे कि अगर अपन ऐसे देखें, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। I said to them the earth moves round the sun। तो बच्चों यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अपन क्या बनाएंगे, I said to का क्या बन जाएगा, told, I told them, I told them, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए that, और इस सेंटेंस को सेम ऐसे ही लिखना है, the earth, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव्स। वैसे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज होनी चाहिए, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं ऐसा सेंटेंस, अगर अपन ऐसे लिखें कि शी सेड, शी सेड, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन rises in the east, the sun rises in the east, ये सेंटेंस है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अपन इसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, शी, अच्छा सैड को सैड ही लिखना होता है, टोल्ड नहीं लिखना, तो अपन ऐसे बोलेंगे शी सेड दैट, शी सेड दैट, और इसको सेम ऐसे लिख दो, द सन rises in the east, the sun rises in the east, ये ऐसे बन जाएगा। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद दूसरी चीज जो है वो ये होनी चाहिए, साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ। अगर साइंटिफिक ट्रूथ है तब भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये दूसरा प्रकार इसमें, जैसे माई टीचर सेड, माई टीचर सेड टू मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाटर boils at 100 degree centigrade. My teacher said to me water boils at 100 degree centigrade. मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, विज्ञान ने ये बात सत्य साबित की है। इसलिए इसमें भी टेंस को चेंज नहीं करना। तो अपन क्या बनाएंगे कि माई टीचर सेड टू को क्या बदला, टोल्ड। माई टीचर टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, और इसको सेम ऐसे लिखो बच्चों, वाटर, और ये क्या हो जाएगा, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर भी हमने टेंस को चेंज नहीं किया। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब यानी कि कहावत हो कोई, ठीक है, आपको पता ही है, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। जैसे माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे फादर कहते हैं कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है, अर्थात ईमानदारी अच्छी नीति होती है। और सबके फादर कहते होंगे, आपके फादर भी आपको ये बोलते होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये प्रोवर्ब है और इसलिए अपन इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो अपन ऐसे बोलेंगे माई फादर सेड दैट, ओके। और इसको सेम लिख दो, इसमें कोई टेंस चेंज करना नहीं है अपने को। वैसे तो इसम वाजवर में चेंज होता है, बट यहाँ पर अपन को नहीं करना। माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे फादर कहते हैं ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो बच्चों यहाँ पर भी प्रोवर्ब आ गई है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अभी और भी चीजें हैं जहां रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। वो कौन सी हैं, चलिए यहाँ पर कौन सा टाइप, फोर्थ टाइप है जहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, वो है इमेजिन्ड कंडीशन। कौन सा, इमेजिन्ड कंडीशन। जहां पर इमेजिन्ड कंडीशन हो वहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि काल्पनिक कोई तथ्य हो वहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो देखें कैसे नहीं होता है। जैसे शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा if I were a film actor, ठीक है, ACTOR, she said if I were a film actor, काश मैं फिल्म एक्टर होती। तो यहाँ if से पता चल रहा है कि इमेजिनेशन है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे she said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, और इस इफ को भी लिखना है, हालांकि दैट और इफ दोनों कंजक्शन होते एक साथ नहीं आते, बट ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है तो आपको दोनों लिखने हैं। तो शी सेड दैट, इफ आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट में चलेगा, शी और वर को ही लिखना है क्योंकि वर ही इमेजिन्ड कंडीशन को बताता है। तो शी सेड दैट इफ शी वर ए फिल्म एक्टर, ठीक है, ये बनेगा इस तरह से। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अब अपन ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनते हैं जहां पर कोई स्पेशल रूल नहीं लगता है, उन सेंटेंसेस को भी देख लो। एक लास्ट है बस, उसके बाद कुछ नहीं। अब देखो, मान लो मेरे पास एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या है कि शी सेड, क्वेश्चन ये है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाय गॉड I did not read your message। आपको बनाना है, मैं देखता हूं कि कौन बना सकता है। she said by God I did not read your message। दोस्तों इनके आंसर मैं आपसे चाहूंगा, आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं कि किसका आंसर क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन है द
पेशेंट, द पेशेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, द पेशेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू डॉक्टर। तीसरा क्वेश्चन है आई सेड टू देम, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, आई सेड टू देम कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। और फोर्थ क्वेश्चन, he said to me, he said to me comma inverted comma what happened, what happened। ठीक है, एक फिफ्थ और लिख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है she said comma inverted comma she said to me, ऐसे कर दो, she said to me comma inverted comma do you call me, do you call, ये सेंटेंस। तो मैं आपके आंसर चाहूंगा बच्चों, आपको मैं 1-2 मिनट का समय देता हूं, आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे दें, और जब तक आप मुझे उत्तर दे देंगे तब तक मैं पानी पी लूंगा। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो बताएं बच्चों, देखो इसका तो क्या बनेगा, शी, ठीक है। बाई गॉड का अर्थ होता है कसम खाना, और कसम को स्वेर बोलते हैं, तो स्वेर की सेकंड फॉर्म होती है स्वोर, शी स्वोर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या बन जाएगा, दैट, शी स्वोर दैट। अब ये चीज हट गई, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, शी स्वोर दैट शी, और डिड नॉट किस में चेंज होता है, हैड नॉट में, शी हैड नॉट, और रीड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बोला जाता है इसको रेड। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी मान लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई मैसेज, ये बनेगा ऐसे, शी सेड by God I did not read your message, she swore that she had not read my message। उसने कसम खाई कि उसने कहा कि भगवान कसम मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा था, तो इसको अपन ऐसे बनाएंगे, she swore that she had not read my message। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अगर अपन ऐसे देखें, द पेशेंट सेड थैंक यू डॉक्टर, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, द पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर, क्या बनाएंगे, थैंक्ड डॉक्टर, पेशेंट ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। आप इसको ऐसे बनाएं, ये मिससेलेनियस सेंटेंसेस हैं, है ना, स्पेशल रूल नहीं, दिमाग से बनेंगे। आई सेड टू देम कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, या फिर आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई ब्रदर, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। He said to me what happened, ये तो सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपन ने बहुत सारे बनाए हैं, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, he said to का क्या हो जाएगा, asked, he asked me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि WH वर्ड है, तो he asked me what, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, what had happened, इसको अपन कैसे बनाएंगे, what had happened, और क्वेश्चन मार्क हटाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा तो भी सेंटेंस में एरर मानी जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन के बाद अपन जो है
इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं और ये टॉपिक भी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा, शी सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए अपने को इफ लगाना है, यू सेकेंड पर्सन है, मी से क्या बन जाएगा आई, और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। इफ आई कोल्ड, मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर बन जाएगा हर। और क्वेश्चन मार्क को हटाना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन मार्क अगर आपने लगाए रखा तो सेंटेंस में एरर होगी। तो यहाँ पर मेरी तरफ से नरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। अभी भी आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उस चीज को दुरुस्त किया जाएगा, उस वो भी चीज आपको बता दी जाएगी। मेरे ख्याल से तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी कुछ आपको लगता है बाकी है तो दरवाजे खुले हुए हैं डिस्क्रिप्शन के, है ना। डिस्क्रिप्शन में तो आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, तो आप इस क्लास से जुड़े रहें। कल से अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव लगभग 2 क्लासों में अपन उसको कंप्लीट करेंगे या 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।